चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी हुई है। आईटीबीपी की टीम बीच रास्ते में फंस गई है। दरअसल भटवाड़ी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान फंसे हुए हैं। मनेरी के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है और धराली में रेस्क्यू के लिए ये टीम दरअसल जा रही थी। तो बीते दिन की सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीर उत्तरकाशी के धराली से निकलकर सामने आई, जहां एक खूबसूरत गांव जो कि महज 30 से 34 सेकंड में तबाह हो जाता है। लोग वहां पर चीख पुकार लोगों के बीच वहां पर मच जाती है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश वो लगातार दे रहे हैं। लगातार वहां पर वो संपर्क बनाए हुए हैं कि वहां इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए जो खूबसूरत गांव है वो तुरंत 30 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाता है। अब अपडेट ये भी है कि उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू टीम जा रही थी वो बीच रास्ते में फंस गई है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले हमने आपको तस्वीर और खबर दिखाई थी कि किस तरह से चमोली के पास जो है एक सड़क का बड़ा सा हिस्सा टूट गया है, बह गया है और आईटीबीपी की जो टीम है वो बीच रास्ते में यहां पर फंसी हुई है। भटवाड़ी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां पर जवान फंसे हुए हैं। अब मनेरी के पास जो सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। धराली में दरअसल ये रेस्क्यू के लिए टीम वहां पर पहुंच रही थी। तो एक और अपडेट आपको देते उत्तरकाशी से ही जुड़ी है, जहां धराली में 70 से ज्यादा लोग लापता है। रेस्क्यू टीम ने 130 लोगों को बचाया है और धराली में हुई तबाही की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देखना होगा कि क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि तबाही की जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि आप देखिए जो बड़े बड़े वहां पर बिल्डिंग्स थी, होटल्स थे, होम स्टे थे, ये सब कुछ विद इन अ सेकेंड तबाह हो जाते। आप देखिए लोग वहां पर भागते नजर आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड में ये मलबा लोगों के पास, मकान के पास आता नजर आया और जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। तो उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं और पहाड़ पर किस तरह से लगातार कुदरत का कहर बरप रहा है और ये प्रकृति की चेतावनी है कि विकास के साथ साथ अब पर्यावरण भी जरूरी है और इन दोनों में बैलेंस होना काफी ज्यादा जरूरी। एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए गांव किस तरह से बर्बाद हो गए, लोग वहां से भागते नजर आए, लेकिन ये जो मलबा है उस पूरे इलाके को घेर लेता है और आप देखिए कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं हर तरफ नजर आता है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ पंकज राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। पंकज, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, लेकिन अपडेट ये है कि धराली में 70 से ज्यादा लोग लापता है। फिलहाल क्या अपडेट है, वहां पर क्या सिचुएशन है और मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है? देखिए मैं इस वक्त जहाँ पर ये आपदा आई है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हूँ और कई जगह हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ 2 जगह सड़क धंसी है, 2 जगह जो सड़क है पूरी बास आउट हो गई है और वहाँ पर आईटीबीपी के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए हैं। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ भटवाड़ी का ये तीसरा पैच है जिस पैच पर एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए हैं। देखिए आप मेरे सामने ये ट्रक पूरा एनडीआरएफ का है और यहाँ पर वेटिंग की जा रही है रास्ता खोलने की। और इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी लाइन जो टीमों की लाइन है, गाड़ियों की लाइन है, वो ऐसे लगी हुई है। यहां से लगभग 200 मीटर आगे वो पैच है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं तो एनडीआरएफ के 4-5 जो ट्रक हैं, जो बसें हैं, वो खड़ी हुई हैं। यहां से कुछ जवानों को पैदल रेस्क्यू करके जो ऊपर की पहाड़ी है जहां पर आपको कच्चे मकान नजर आ रहे हैं, इससे करके पैदल उनको दूसरी साइड भेजने की कोशिश की जा रही है। वहां पर दूसरी जो गाड़ी है एनडीआरएफ की वो उन्हें रिसीव करने आएगी, फिर उनको आगे ले जाएगा। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि यहां से 5 किलोमीटर आगे एक जगह और बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर भी सड़क ब्लॉक है। आप दूसरी साइड आप देखेंगे तो देखिए ये भगीरथी नदी का जल स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है, किस तरह से नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। इसी में वहां जो थराली का स्थान है, इसी नदी से वहां पर बाढ़ आई थी, जो खीर गंगा है, जो इसी की सहायक नदी है, उसी नदी में पानी आया और वहां पर पूरी तबाही मच गई। और अभी भी देखिए किस तरह से जो रौद्र रूप है भगीरथी नदी का वो नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, मौसम उसमें बहुत बड़ी बाधा आ रहा है। और ठीक सामने देखेंगे तो देखिए बादल पूरी तरह से छा गए हैं और घनी बारिश शुरू हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो पूरी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेज गति से चलना चाहिए था, बारिश उसमें बाधा बन रहा है। वहां पर जवान मौजूद हैं आईटीबीपी के, एनडीआरएफ की कुछ टुकड़ियां वहां पहुंची हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो 150 लोग थे उनको अब तक राहत दे दी गई है, उनको बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री को पहुंचना था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से
कुछ देरी इसमें हो सकती है, क्योंकि मौसम लगातार साथ नहीं दे रहा है। पूरी तरह से मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जो यहाँ की एसपी हैं सरिता डोभाल और यहाँ के डीएम है प्रशांत आर्य, वो इसी स्थान से पैदल यहाँ से मूव उन्होंने किया है और मूव करके वो आगे निकले हैं, लेकिन अभी भी वो पहुंचे नहीं है। बताया गया कि सुबह 6 बजे वो यहाँ से मूव कर चुके थे। ऐसे कई जगह लैंडस्लाइड हुए, हर जगह से उन्होंने पैदल मूव किया, फिर दूसरे स्थान पर गए, फिर एक बारी दूसरी गाड़ी पकड़ी, फिर अब यहाँ से मूव करके दूसरी जगह गए हैं, इस दूसरे पैच की ओर गए हैं, वहां से दूसरा वाहन लेकर अलग गए हैं। तो इस तरह के मूव की दिक्कत हो रही है। डीएम भी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो इन चीजों से यह कहा जा सकता है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना रेस्क्यू ऑपरेशन में पड़ रहा है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि सभी को तत्काल एकदम उपचार दिया जाए। इसके अलावा जो लोग दबे हुए हैं, मलबे में जो लोग लगे हैं, उनको काउंट किया जा रहा है कि वहां कितने लोगों की संख्या थी, कितने लोग बाहर के यात्री आए हुए थे, कितने लोग वहां पर नौकरी करने वाले होटलों में थे, कितने लोग वहां के स्थानीय लोग थे। ये सब चीजें एक प्रशासन के लिए काउंट करने में भी चुनौती हो रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है कि वहां जो पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, जो पहाड़ से मलबा आया है, उसमें कितने लोग दबे हैं। क्योंकि बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े जो होटल्स थे, बड़े बड़े जो ढाबे थे, वो पूरी तरह से 34 सेकंड में, मिनटों सेकंडों में पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है प्रशासन के सामने। मौसम साथ यहां दे नहीं रहा है, तो ऐसे में कैसे अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, ये समस्या लगातार पैदा हो रही है। लगातार जो गंगोत्री हाईवे है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो रहा है, कई जगह लैंडस्लाइड हो गया है, छोटे छोटे बोल्डर आ रहे हैं, लगातार पत्थर पहाड़ों से गिर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आ गई नजर आ रहा है। देखिए, आप देखेंगे तो वहां कुछ स्थानीय लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको पैदल ले जाया जा रहा है आगे के पैच करने के, ठीक करने के लिए। वो सामने आप देख रहे हैं। तो इसी पहाड़ी से कुछ एनडीआरएफ की टीमों को भी ले जाया गया है दूसरी साइड, और यहां से जो रोड खोलने वाले मजदूर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको दूसरी साइड ले जाया जा रहा है कि वो वहां जाकर, दूसरी साइड जाकर जो पत्थर सड़कों पर आए हैं, जो तमाम दिक्कतें हो रही हैं, या कुछ लोगों को जो राहत दी जानी है, क्योंकि ये भी एक पैच है, यहां से भी कुछ प्रशासन के लोगों को आगे भेजा जा रहा है और यहां से लोगों को राहत देना बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब चीजें यहाँ की जा रही हैं जी। बिल्कुल पंकज, आप जो तस्वीरें दिखा रहे इस वक्त, नदी का वो रौद्र रूप जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, और इस वक्त वहां की स्थिति क्या है, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है, आप बता रहे कुछ लोग अगर आपके आसपास हो तो उनसे बातचीत करिए, क्योंकि आपके पीछे भी हम देख पा रहे एक लंबी कतार जो है गाड़ियों की नजर आ रही है। लोग पैदल ही सफर करने के मजबूर है, क्योंकि आगे का रास्ता बह चुका है, वहां पर संपर्क टूट चुका है लोगों का। आप बात करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह की समस्या आ रही है, सर क्या दिक्कत है? सर यहाँ रोड 3-4 जगह पे टूट गया और इधर से काम चालू है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो आप स्थानीय हैं यहाँ के, इस तरह की दिक्कतें आती हैं? आप यही है, गाड़ी कम मिल रही है इधर लोगों को, प्लस बिजली भी नहीं है, ये दिक्कत है सर। तो ये जो जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, वो आपके यहाँ से कितनी दूर है? क्या यहाँ टीमें आपने देखी हैं, कैसे लोग गए यहाँ से, क्या हुआ? लेकिन उनको जाने का ये नहीं हो रहा है सर, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैसे लोग गए? पुलिस से आपने जाती देखी पुलिस को यहाँ से? कई देखिए ट्रक खड़ा हुआ है एनडीआरएफ का, ये सब। नहीं, कुछ लोग तो चले गए थे सर करना, और कुछ हाथ जाने वाले थे, लेकिन आगे रास्ता बंद है। ये तो आप लोगों की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है, स्थानीय लोगों की तरफ से कुछ हेल्प, क्या 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 किया जा रहा है? नहीं, लोकल आदमी तो हेल्प कर रहे हैं, इस बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन क्या करें जब मेन तो मार्ग। किस काम से गए थे, क्या करते हैं आप यहाँ? सर हमारा तो यहाँ पे होटल है। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये नदी में जो आप रोद रूप दिख रही है, हमेशा ऐसा रहता है? ये ऐसा नहीं, ये तो कल से ही हुआ है सर, कल से ज्यादा आ रहा है? कल से ज्यादा हुआ सर। तो आप लोगों को भी डर है, इस चीजों का खतरा है? बिल्कुल पंकज, और देखिए लोगों में भी डर का माहौल है। वहां पर क्या सिचुएशन है वो स्थानीय लोग बताते नजर आ रहे, क्योंकि बादल फटा, नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा, जान बचाकर लोग भागते नजर आए। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन धराली में तबाही और रेस्क्यू टीम में कौन कौन है, आपको जल्दी से अपडेट देते हैं। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इसी के साथ IBEX ब्रिगेड, उत्तराखंड पुलिस, ये तमाम जो टीम है वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। क्योंकि बीते दिन की तस्वीर आपने देखी कि महज 30 से 35 सेकंड में वो पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है, मलबे में तब्दील हो जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहां पर इमारतें थी, होटल्स थे, वो चंद सेकंड में पूरी तरह से जमींदोज हो जाते हैं और मलबे की चपेट में आ जाते हैं। टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अभी हमने आपको अपडेट दिया, तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से एक लंबी जो गाड़ियों की कतारें वहां पर नजर आ रही, क्योंकि आगे का
रास्ता वो बह चुका है, वो रास्ता टूट चुका है, जिसकी वजह से टीम को वहां पर पहुंचने में मुश्किल हो रहा है और फिर टीम जो है वो पैदल ही उस रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ रही कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। इसी के साथ आपने भागीरथी नदी का भी रौद्र रूप देखा। अभी उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ अभी ये बताया गया है कि लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि धराली हादसे में देखिए अब आपको अपडेट देते हैं, 10 बड़े अपडेट जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए धराली सुखी टॉप हर्षिल कैंप में बादल फटा, बादल फटने के बाद नदी का वो रौद्र रूप मलबा आपने देखा कि किस तरह से उस पूरे इलाके में आ जाता है। अपडेट ये भी है कि 20 से 25 होटल होम स्टे सैलाब में बह गए। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, 70 से ज्यादा लोग लापता है जिन्हें लगातार तलाशा जा रहा है, जिन्हें लगातार खोजने के लिए जो अलग अलग टीम है आप देखिए किस तरह से वहां पर तैनात है। इसी के साथ सेना ने 130 लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया है, बचाया है। सेना के 150 जवान वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। सेना की जो 90 जवानों की टुकड़ी है वो धराली में मौजूद है इस वक्त और उत्तरकाशी में आज सभी स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। नदी के किनारे जो घर बसे हुए हैं उन्हें खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि नदी का जो इस वक्त रूप है वो रौद्र रूप है और सब कुछ साथ बहा के ले जाने को आमादा है। इसीलिए एहतियातन वहां जो आसपास के इलाके हैं वहां पर खाली करा दिया गया है। अब देखिए अपडेट इसमें यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी की बातचीत हुई है। बकायदा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने ये बताया कि वहां पर क्या सिचुएशन है, इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं धराली हादसे से जुड़ी कुछ अपडेट, कुछ डेटा, यानी कि अब तक इस हादसे का हम जिक्र करें तो देखिए मौत का अगर जिक्र करें तो 4 लोगों की जान अब तक गई है, 70 से ज्यादा लोग लापता जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया और रेस्क्यू कर वहां से 130 लोगों को निकाला गया, यानी कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एहतियातन नदी के जो आसपास के इलाके हैं उसे खाली करा दिया गया, क्योंकि नदी इस वक्त रौद्र रूप में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। पंकज राणा हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। पंकज, इस वक्त जरा अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का हम जिक्र करें, देखिए जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है अब तक उसमें ये कि 4 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है और 130 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है डेटा और इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी क्या अपडेट है? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टुकड़े लगी हुई हैं जिनमें 150 जवान शामिल हैं और प्रशासन की ओर से जो डेटा अभी तक मिला है उन प्रशासन ने अभी 4 लोगों की ही मौत डिक्लेयर की है इसमें और ये बताया है कि 12 लोग इसमें अभी लापता है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो वहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो ये आंकड़ा जो लापता लोग हैं ये आंकड़ा 100 से ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि 140 लोगों का अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया गया है। जो धराली का जो पार्ट है, जो गांव है, वहां पर जो लोग जिनको जो गांव खाली कराए गए थे वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जहां पर आपदा आई है वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो लोग इधर उधर भाग के गए थे, जिनको टैली कर लिया गया था, उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आया है, अभी ये नहीं बताया गया प्रशासन की ओर से, ना ही कोई लिखित आदेश, ना कोई प्रेस नोट आया है सरकार की ओर से, ना उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से कि कितने लोग वहां मौजूद थे। हेड काउंट अभी नहीं कर पाए हैं, लोगों का डाटा अभी प्रशासन को नहीं मिल पाया है, इसलिए प्रशासन ने अपनी पुख्ता जो जानकारी है वो अभी नहीं दी है। इसको सब अभी टैली किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें क्योंकि पहली प्राथमिकता में नहीं है, ये सेकंड लेबोरेटरी में आती हैं, सेकंड चीजों में आती हैं। पहली प्राथमिकता है प्रशासन की सभी लोगों को राहत दी जाए, जो लोग घायल हैं उनको बड़ा अच्छी तरह से उपचार दिया जाए। ये सब चीजें पहली प्राथमिकता है, इसीलिए सब लोग उसी में जुटे हुए हैं कि लोगों को कैसे बचाया जाए। यदि कोई लोग इधर उधर भटक के भागा है, जान बचाने के लिए इधर गया था, वो कहीं जंगल में फंस गया है या कहीं मलबे में कहीं दबा हुआ है, आधा पार्ट उसका दबा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको कैसे वहां से निकाला जाए, ये पहली प्रायोरिटी में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो रहा है। तो क्या कितने लोग लापता है, इसको एक दूसरा पार्ट जो प्रशासन ने टीमें गठित की हैं, अलग अलग आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 3 बड़े आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटियां गठन की गई हैं, डॉक्टरों की 4 टीमें अलग अलग एक्सपर्ट के तौर पर टीम बनाई गई हैं, ऐसे जो तमाम आईपीएस अधिकारी हैं, सीओ लेवल के अधिकारी हैं, उनकी टीमें बनाई
बनाई गई हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो सब लोग अलग अलग तरह से इसकी उसमें मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। तो किस तरह लोग वहां मौजूद थे, क्या चीजें वहां रहेंगी, ये अब चीजें टैली करने का वक्त प्रशासन के सामने आ गया है। वो अब सब चीजें टैली करेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये बहुत जरूरी है कि लोगों को काउंट किया जाए। कुछ लोग बाहर के वहां हो सकते हैं, क्योंकि वहां के होटल ढाबे हैं, लोग काम ठीक है करने वाले लोग पंकज। वहां होते हैं। तो वहां हो सकता है कि कोई सेफ बाहर से काम करने आया हो, कुछ तमाम लोग आए हो। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं वहां से उन्हें निकाला जाए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, और जो प्राथमिक उपचार है वो वहां पर किया जाए।